क्या लगता है कि अमायरा के साथ जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? मतलब उसके फ्रेंड्स उसे बहुत दिनों से बुली कर रहे थे, तो वो मैम कह गई थी, पर मैम ने उसकी बात सुनी नहीं होगी, तो उसने टॉप फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। डर मिला था, उसके दोस्तों ने डर दिया था कि 4th फ्लोर की रेलिंग के ऊपर बैठ, तो उसका पाँव फिसल गया, इसलिए वो नीचे गिर गई। आप लोगों को सब क्लियर है? अच्छा, स्कूल आने से डर नहीं लगता जब से अमायरा का इंसिडेंट हुआ है? नहीं लगता, क्योंकि नेट्स लग गए। नेट्स लग गए हैं इसलिए आपको अब लगता है? डबल रेलिंग हो गई। डबल रेलिंग हो गई है। स्कूल के अंदर जो बुली चल रही है बच्चों के, आप लोगों ने देखा ये मामला, क्या कहेंगे आप इस मामले पर कि ये करना अच्छी बात है? नहीं, गलत है। क्या बुलिंग के खिलाफ आप लोगों को कोई काउंसलिंग दी गई स्कूल की तरफ से? नहीं। बेहद निर्लज्जता और निष्ठुरता का यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। NMS यानी कि नीरजा मोदी स्कूल के बाहर हम खड़े हैं। 25 दिन हो गए अमायरा को गए हुए, लेकिन आप नज़ारा देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स डे में बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। 10,000 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं भाई साहब। एक चली गई तो क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं लगातार। यहाँ पर कोई को, किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उस बच्ची के लिए आप एक दिन लेकर निकल जाएंगे कैंडल, शाम को धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन मजाल इस स्कूल के खिलाफ प्रशासन ने एक उफ तक भरी हो, एक यहाँ पर बाइट तक दी हो। हाँ, कार्यवाही करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका आश्वासन वो यहाँ पर देकर चुके हैं। आपको दिखाते हैं नज़ारा, यहाँ पर देखिएगा, लगातार भीड़ आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। रोज़ यहाँ पर दिनचर्या वैसी ही है, आज भी बच्चों की, बच्चे आ रहे हैं स्कूल, यहाँ से वापस जा रहे हैं। इन बच्चों के भविष्य पर सवाल नहीं उठा रहा संवाद उस पर सवाल उठा रहा है, आखिर क्यों अमायरा के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा। मदन दिलावर और उनके बनाई हुई कमेटी, हमारे शिक्षा मंत्री साहब मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे हैं, क्यों? आज पूछता है संवाद। यहाँ पर ढेर सारे बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं। अमायरा के लिए कौन स्टैंड लेगा? यहाँ पर स्कूल के अंदर बुलिंग होती है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर है, आइए उनसे बातचीत कर देखते हैं क्या कहना है उनका। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। बच्चों, आज स्पोर्ट्स डे मना रहे हो आप? हमारा 4th ग्रेड का है। अच्छा, स्कूल आने से डर नहीं लगता जब से अमायरा का इंसिडेंट हुआ है? नहीं लगता, क्योंकि नेट्स लग गए। नेट्स लग गए हैं इसलिए आपको अब लगता है? डबल रेलिंग हो गई। डबल रेलिंग हो गई है। चलिए, सुरक्षा के मामले में तो इन्होंने एक स्टैंड ले लिया, लेकिन क्या लगता है आपको स्कूल के अंदर जो बुली चल रही है बच्चों के, आप लोगों ने देखा ये मामला, क्या कहेंगे आप इस मामले पर कि ये करना अच्छी बात है? गलत है। क्या बुलिंग के खिलाफ आप लोगों को कोई काउंसलिंग दी गई स्कूल की तरफ से? नहीं। टीचर्स के रवैये के लिए क्या बोलोगे आप? टीचर्स आपका सपोर्ट करते हैं? हाँ। कोई शिकायत करती है? ऐसा नहीं कि ड्राइवर बैंडेज लगाता है, इन्फर्मरी में बैंडेज हर बार अवेलेबल होती है। मतलब जो स्कूल वाली बाई होती है वो भी हमें नीचे तक छोड़ के आती है, और जब वो लग जाती है तो बैग ऊपर लेकर हेल्प करते हैं। ये अभी हुआ है या पहले ही कर दिया था? ऐसे तो ये तो हमेशा से करते हैं, हमेशा से ही चलता है जी। तो क्या लगता है कि अमायरा के साथ जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? मतलब उसके फ्रेंड्स उसे बहुत दिनों से बुली कर रहे थे, तो वो मैम कह गई थी, पर मैम ने उसकी बात सुनी नहीं होगी, तो उसने टॉप फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। डर मिला था, उसके दोस्तों ने डर दिया था कि 4th फ्लोर की रेलिंग के ऊपर बैठ, तो उसका पाँव फिसल गया, इसलिए वो नीचे गिर गई। आप लोगों को सब क्लियर है? ठीक। स्कूल की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। तो यहाँ मासूम से बच्चों ने अपना रिव्यू दे दिया है कि स्कूल की तरफ से तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। नेटिंग, मैं चाहूँगी कैमरामैन को नेटिंग दिखा दे, स्कूल की पूरी तरफ से नेटिंग कर दी गई है। अमायरा के जाने के बाद एक अच्छा काम नीरजा मोदी स्कूल ने किया है, लेकिन अमायरा के पेरेंट्स जो चाह रहे हैं वो अभी तक यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि
तादाद उन लोगों की ज्यादा है जो स्कूल भेजना चाहते हैं बीबी बच्चों को, स्कूल से बाहर निकालना नहीं। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।